अब नहीं चलेगा घर के पास नौकरी का जुगाड़। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले से हजारों कर्मचारियों को झटका। नमस्कार, न्यूज़ तलब हिमाचल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं मोहन। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी खासकर शिक्षा विभाग में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है जो विभिन्न तबादलों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर वर्षों तक अपने घर के नज़दीक या एक ही स्थान पर सालों तक तैनात रहते थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के तबादले को लेकर बनाई स्टे क्लेम्बिंग नीति के वैध करार देते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कर्मचारियों को एक ही क्षेत्र में लंबे समय तक बनाए रखने वाली व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस फैसले के बाद न केवल शिक्षा विभाग बल्कि अन्य सरकारी विभागों में भी तबादलों नीतियों को लेकर नई बहस शुरू की है। माना जा रहा है कि अब कर्मचारियों के लिए केवल नज़दीकी स्कूल या कार्यालय बदलकर वर्षों तक एक ही इलाके में नौकरी करना आसान नहीं रहेगा। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्टे क्लेम्बिंग नीति के तहत किसी कर्मचारी की सेवा अवधि केवल एक संस्थान में बिताए गए समय के आधार पर नहीं मापी जाएगी। यदि कर्मचारी एक निश्चित दूरी के भीतर स्थित विभिन्न कार्यालयों या स्कूलों में लगातार सेवाएं देता है तो उस पूरे कार्यकाल को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा। सरकार का तर्क है कि कई कर्मचारी एक स्कूल या कार्यालय से दूसरे नज़दीकी संस्थान में तबादला करवाकर वर्षों तक अपने गृह क्षेत्र में बने रहते हैं। इससे दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्टाफ की भारी कमी पैदा हो जाती है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि राज्य के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि कुछ कर्मचारी लगातार सुविधाजनक स्थानों पर ही बने रहते हैं तो इसका सीधा असर उन क्षेत्रों पर पड़ता है जहां पहले से ही स्टाफ की कमी है। अदालत ने कहा है कि तबादला नीति का उद्देश्य केवल कर्मचारी की सुविधा नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचों में संतुलन बनाए रखना भी है। इसलिए सरकार द्वारा अपनाई गई स्टे क्लेम्बिंग व्यवस्था तरकीब की प्रशासनिक दृष्टि से उचित है। इस मामले में एक कर्मचारी ने अपने तबादले को चुनौती देते हुए दावा किया था कि वर्तमान संस्थान में उसकी सेवा अवधि बहुत कम रही, इसलिए उसे स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। लेकिन विभाग ने रिकॉर्ड के आधार पर बताया कि कर्मचारी पिछले कई वर्षों से एक ही क्षेत्र के आसपास स्थित विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत था। अदालत ने पाया कि लंबे समय तक एक ही इलाके में तैनाती का लाभ लिया गया था। ऐसे में केवल वर्तमान पद स्थापना अवधि का आधार बनाकर तबादले से छूट नहीं दी जा सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में तबादला मामलों के लिए मिसाल बन सकता है। इससे उन कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है जो वर्षों से अपने गृह क्षेत्र के आसपास ही सेवाएं दे रहे हैं और समय समय पर नज़दीकी कार्यालयों में स्थानांतरण करवाते रहे। हालांकि फैसला सीधे तौर पर शिक्षा विभाग से जुड़ा है, लेकिन प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि इस तरह के सिद्धांत अन्य विभागों में भी लागू हो सकते हैं जहां लंबे समय से एक ही क्षेत्र में तैनाती को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सरकार और प्रशासन का मानना है कि इस तरह की नीतियों से ग्रामीण, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी। लंबे समय से कई स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान और सरकारी कार्यालय स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं क्योंकि कर्मचारी सुविधाजनक स्थानों पर तैनात बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यदि स्टे क्लेम्बिंग नीति प्रभाव ढंग से लागू होती है तो दूरस्थ क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने में मदद मिल सकती है। हाईकोर्ट के फैसले को सरकारी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके बाद अब केवल नज़दीकी संस्थानों को तबादला करवाकर वर्षों तक घर के आसपास नौकरी करने की रणनीति पर रोक लग सकती है। स्पष्ट संदेश यह है कि सरकारी सेवाओं में तैनाती केवल व्यक्तिगत सुविधा का विषय नहीं बल्कि सार्वजनिक हित और प्रशासनिक जरूरतों में से भी जुड़ी है। ऐसे में वर्षों तक जुगाड़ के सहारे अपने पसंदीदा क्षेत्र में बने रहने की उम्मीद रखने वाले कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ा झटका साबित हो सकता है।